वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 6.3 इसका मैं क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से स्टार्ट करवाऊंगी। तो बच्चों इससे पहले प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने 6.1 6.2 दोनों कंप्लीट करवा दी हैं और 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट करवा दिया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन 2 किया था जिसमें हमने n की वैल्यू फाइंड की थी। तो क्वेश्चन नंबर 3 में उसी तरीके से हल करेंगे, सेम वही मेथड है। तो इसमें एक आ गया फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे पहला पार्ट है, इसमें गिवन है 15 कम्बिनेशन 3r इज इक्वल टू 15 कम्बिनेशन r प्लस 3। तो हमने एक फार्मूला यूज़ किया था जब हमने n की वैल्यू फाइंड की थी क्वेश्चन नंबर 2 में। n कम्बिनेशन r किसके इक्वल होता है, n कम्बिनेशन n माइनस r के। तो इसको यूज़ करते हुए हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इससे थोड़ी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी, इजीली सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज कम्बिनेशन का फार्मूला इस पे अप्लाई करें, इस पे अप्लाई करें, फिर r की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी लेंथी हो जाता है। तो जिस तरह मैंने 6.3 के क्वेश्चन नंबर 2 में करवाया था इस फार्मूला की हेल्प से, तो यहाँ पे भी इसी को हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 15 कम्बिनेशन r यानी कि 3r है इज इक्वल टू 15 कम्बिनेशन, यहाँ पे क्या होता है n माइनस r। तो n क्या है 15 माइनस r क्या है r प्लस 3 है। तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख लिया है। अब हम देखते हैं जिस तरह हम इसमें कहते हैं कि n के इक्वल है, r किसके इक्वल है n माइनस r के। तो इससे हम ये कंडीशन लिखते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो 3r बाय कंपेयरिंग 3r किसके इक्वल होगा, 15 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें r माइनस 3 इसके इक्वल है। तो यहाँ से अब हम r की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। r ये माइनस r था, इस साइड पे ले आए, प्लस r 15 में से 3 माइनस करें तो बाकी आ जाएगा 12। 3r प्लस r ऐड करेंगे 4r इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से अगर हम r की वैल्यू निकालें तो 12 ऊपर आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई था इधर आके डिवाइड, 4 3s are 12। सो r की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। r की वैल्यू, क्योंकि 4 3s are 12 तो r की वैल्यू आ गई 3। बच्चों ये इसका आंसर होगा, यहाँ पे मैंने ये 3 लिखा है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हम इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। तो इसके बाद देखिए बच्चों नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2। अब इसमें ये 7 कम्बिनेशन 3 है, ये 7 कम्बिनेशन 2 है। तो मैं 7 कम्बिनेशन वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे लिख लेती हूँ। तो 7 कम्बिनेशन 2 था, ये माइनस था, इस साइड पे ले आए तो 7 कम्बिनेशन 3 इधर आके प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन 1 की एक आइडेंटिटी, एक प्रॉपर्टी थी जिसको हमने क्वेश्चन 2 में भी अप्लाई किया था, वो आपने याद रखनी थी। वो क्या थी कि n कम्बिनेशन अगर r हो प्लस n कम्बिनेशन r प्लस 1 हो, तो ऊपर वाली वैल्यू उसमें हम एक ऐड कर देते हैं n प्लस 1 और नीचे जो बड़ी वैल्यू होती है वो लिखते हैं। तो यहाँ पे r माइनस 1 होता है। आइडेंटिटी में जब ये प्रूव हमने किया था यहाँ r माइनस 1 था, और अब इन दोनों में से बड़ी वैल्यू देखें 100, तो ये 100 माइनस 1 99। तो बड़ी कौन सी है, यानी कि r है ना। तो ये n प्लस 1 कम्बिनेशन r के इक्वल होता है। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 2 के काफ़ी क्वेश्चंस में भी अप्लाई किया है, यहाँ पे भी हम इसी को अप्लाई करते हैं। ये दो वैल्यूज़ हैं, देखें अब इसमें एक ऐड कर देंगे 7 प्लस 1 हो जाएगा, और नीचे बड़ी वैल्यू लिखते हैं। तो 2 और 3 में से देखें बड़ी वैल्यू कौन सी है, 3 है, इसको लिख लेंगे। और यहाँ पे ये 8 कम्बिनेशन r, इसको मैंने एज इट इज़ लिख लिया। और अब यहाँ पे ऐड करें तो 7 प्लस 1 8 कम्बिनेशन 3। अब हम दोनों साइड्स पे कंपेयर करें, जिस तरह 8 8 के इक्वल है तो r किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। बाय कंपेयरिंग हम कह सकते हैं कि r की वैल्यू किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 3 करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों पार्ट नंबर 3। इसमें भी हमने यही फार्मूला लगाना है, n कम्बिनेशन r किसके इक्वल होता है, n कम्बिनेशन n माइनस r के। तो इसको अप्लाई करते हैं हम 16 कम्बिनेशन r, इसी तरह आ जाएगा यहाँ पे 16 कम्बिनेशन n माइनस r, n क्या है 16 माइनस r। अब r की वैल्यू क्या है, r प्लस 4 है, इसको लिख लेंगे हम। अब यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो ये r इसके इक्वल है, जिस तरह 16 16 के इक्वल है। सो r किसके इक्वल है, 16 माइनस r प्लस 4 के। तो नेक्स्ट स्टेप में अब हम माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस r और माइनस 4 हो जाएगा। r को इस साइड पे ले आए, r प्लस r हो जाएगा, 16 माइनस 4 करेंगे तो प्लस 12 आ जाएगा। 2r इज इक्वल टू 12, क्योंकि हमने r की वैल्यू फाइंड करनी है, 12 मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। और 2 6 r 12, सो r की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, और यही इसका आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 करते हैं। तो इसके बाद देखिए बच्चों पार्ट 4 जो है ये अब रेशो है, इसमें भी रेशो है। तो हमें यहाँ पे कम्बिनेशन का फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। कम्बिनेशन क्या होता है, NCR किसके इक्वल होता है, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ये मैंने स्टार्ट में डिटेल से बताया था कम्बिनेशन क्या है उसका सारा फार्मूला, बट यहाँ पे अभी देखिए हमने कम्बिनेशन का फार्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 फैक्टोरियल
आर फैक्टोरियल और फिर 15 माइनस आर फैक्टोरियल आ जाएगा। रेशो इसी तरह अब इस पे फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर, अब आर क्या है आर माइनस 1, फिर एन माइनस आर होता है तो 15 माइनस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर प्लस 1 इसका फैक्टोरियल। यहाँ पे 11 रेशो 5 इसको एज इट इज़। अब रेशो का मतलब क्या होता है डिवाइड, अगर हम इसको देखें तो क्या लिखेंगे इसको 11 ओवर 5, रेशो का ये मतलब है। अब यहाँ पे इस वैल्यू को भी डिवाइड करते हैं तो 11 फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल था, 11 नहीं बल्कि 15 है, आर फैक्टोरियल 15 माइनस आर। अब यहाँ पे जब ये वैल्यू डिवाइड में आएगी फिर ऊपर जाएगी तो मैं इस वैल्यू को ऊपर और इसको नीचे, क्योंकि मैं उस डिवाइड वाली वैल्यू को एक ही स्टेप के अंदर मल्टीप्लाई में मैंने चेंज कर दिया तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी। आर माइनस 1 और 15 प्लस 1 करेंगे तो ये 16 माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 15 फैक्टोरियल। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन सी वैल्यू कैंसल आउट हो सकती है। ये कैंसल आउट, बाकी वैल्यू को अब हम एक्सपेंड करके कैंसल आउट करेंगे। यहाँ पे बच्चों देखें आर है, आर की अगली टर्म क्या होती है आर से आर माइनस 1, तो यहाँ पे ये आर माइनस 1 इससे कैंसल आउट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 15 माइनस आर को देखें तो इसकी अगली टर्म ये 16 नहीं बनती, तो इसको मैंने एज इट इज़ लिख लिया। यहाँ पे आर माइनस 1 फैक्टोरियल लिखा, 16 से पीछे क्या आएगा 15, तो 16 माइनस आर और इसकी पिछली टर्म क्या होगी 15 माइनस आर, इसमें से कम कर दिए तो ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे जस्ट 1 रह गया 11 ओवर 5। अब इसमें से जो जो टर्म्स कैंसिल आउट होती हैं उनको कैंसिल आउट कर देंगे। आर माइनस 1 इससे कैंसिल आउट, 15 माइनस आर फैक्टोरियल इससे कैंसिल आउट, तो ऊपर जस्ट अब एक ही वैल्यू रह गई 16 माइनस आर और यहाँ पे नीचे जस्ट आर रह गया। किसके इक्वल आ गया 11 ओवर 5। क्योंकि हमने आर फाइंड करना है तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 5 आर 80 माइनस 5 आर इज इक्वल टू 11 आर। आर वाली वैल्यूज़ को इसके बाद बच्चों मैं यहाँ पे कर रही हूँ नेक्स्ट स्टेप, 80 इस साइड पे ही रखते हैं, आर वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे, माइनस 5 आर था इस साइड पे नहीं प्लस 5 आर हो जाएगा। 11 में 5 ऐड करें तो 16 आर इज इक्वल टू 80। आर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 80 डिवाइडेड बाय 16 और 16 5 आर होता है 80, सो आर की वैल्यू क्या आ गई 5, तो ये इसका आंसर होगा, आर की वैल्यू यहाँ पे 5 आ जाएगी।